फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 2 पाठ 4। रोहित समझ गया। रोहित समझ गया। रोहित आज भी कक्षा में मुंह लटकाए बेंच पर खड़ा था। उसका होमवर्क आज भी पूरा नहीं था। उसे बेंच पर खड़ा होने की सजा सुनाई गई थी। बेंच पर खड़ा रहने के कारण उसकी टांगें दुखने लगी थीं। उसका सिर चकराने लगा था। छुट्टी के बाद रोहित घर पहुंचा तो उसका चेहरा लाल था। गालों पर आंसुओं के निशान थे। दादी जी ने कारण पूछा तो रोहित रोने लगा। उसने बताया कि कल मिन्नी ने उसे पेंसिल छीलकर नहीं दी, इसलिए वो अपना होमवर्क नहीं कर सका था। इससे पहले एक दिन मम्मी उसकी नोटबुक बैग में रखना भूल गई थी तो उसे सजा मिली थी। दादी को माजरा समझते देर नहीं लगी। उन्होंने रोहित से पूछा, रोहित कहानी सुनोगे? रोहित झट से तैयार हो गया। वो हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर दादी जी के पास आकर बैठ गया। तब तक दादी जी ने उसके लिए फल काट लिए थे। फल खाते हुए रोहित दादी जी से कहानी सुनने लगा। दादी जी सुना रही थी, एक चिड़िया थी। वो अपने बच्चों के साथ गेहूं के खेत में रहती थी। गेहूं के पौधे काफी बड़े थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चे किसी को भी दिखाई नहीं पड़ते थे। वे सब वहाँ बहुत सुरक्षित थे। वे बिना किसी चिंता के आनंद से खेलते और मग्न रहते थे। कुछ दिनों के बाद बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अभी उन्हें उड़ना नहीं आया था। एक दिन चिड़िया दाना चुगने के लिए गई हुई थी। उसके जाने के बाद खेत का मालिक और उसका बेटा वहां आए और अपने खेत में खड़ी फसल देखकर बहुत खुश हुए। किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो, अपनी फसल तैयार है। तुम अपने मित्रों से कहना कि कल आकर वे हमारी फसल काट दें। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे चिंता में पड़ गए। जब उनकी माँ दाना चुगकर वापस आई तो वे सब चिल्लाने लगे, ची 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 ची। माँ माँ, यहाँ से चलो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें किसी दूसरी जगह ले चलो। चिड़िया ने पूछा, क्या बात है? तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? चिड़िया के बच्चों ने बताया, माँ, कुछ देर पहले खेत का मालिक अपने बेटे के साथ यहाँ आया था। उसने अपने बेटे से कहा कि वो अपने मित्रों से कहे कि वे आकर उसकी फसल काट दें। चिड़िया ने पूछा, किसान का बेटा अपने मित्रों से फसल कटवाएगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चे बोले। 3 दिन बीत गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। चिड़िया जब दाना चुगने गई हुई थी तो किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने बेटे से कहा, अरे, तुम्हारे मित्र तो बड़े निकम्मे हैं। वे आए ही नहीं। फसल तो पूरी पक गई है। चलो, मैं अपने भाइयों से कह देता हूँ, वे जरूर हमारी फसल काट देंगे। जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया बोली, डरने वाली बात नहीं है। किसान के भाई उसका काम करने नहीं आएंगे। 2 दिन बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने गेहूं की बालियों को हाथ में लेकर कहा, फसल तो पूरी तरह पककर तैयार है। तुम्हारे मित्रों ने तो हमारा काम किया ही नहीं। मेरे भाई भी निकम्मे हैं। लगता है हमें खुद ही अपना खेत संभालना पड़ेगा। कल सुबह आकर हम खुद ही अपनी फसल काट ले जाएंगे। तुम सुबह ही तैयार हो जाना, किसान ने अपने बेटे से कहा। ठीक है पिताजी, किसान के बेटे ने कहा। जब चिड़िया दाना चुगकर आई तो बच्चों ने किसान और उसके बेटे में हुई बात चिड़िया को बताई। चिड़िया ने उनकी बात सुनी तो अपने बच्चों से बोली, बच्चों, हमें कल सुबह ही यहाँ से कहीं दूर चले जाना है।
अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि उड़ सकते हो। मैंने बाग में एक पेड़ पर घोंसला बनाने की जगह देखी है। हम वहीं जाकर अपना घोंसला बनाएंगे और निश्चित होकर रहेंगे। पर माँ, पहले तो आप हमें जाने से मना करती थीं। परंतु अब क्या बात हो गई? चिड़िया के छोटे बेटे ने पूछा। चिड़िया ने कहा, देखो बेटा, पहले किसान किसी और से अपना काम करवाना चाहता था, इसलिए मैं कहती थी कि फसल नहीं कटेगी। पर अब वे कह रहे हैं कि वे अपना काम स्वयं करेंगे, तो अब ये काम अवश्य हो जाएगा। मैं समझ गया, रोहित ने दादी से कहा। क्या समझ गया मेरा सयाना बेटा? दादी ने रोहित से पूछा। मैं भी अब अपना सारा काम स्वयं करूँगा। मैं अपना बैग अपने आप तैयार करूँगा। अपनी पेंसिल भी खुद ही छीलूंगा। अपनी पुस्तकों और कॉपियों पर आवरण भी खुद ही चढ़ाऊंगा। शाबाश रोहित, ध्यान रखो कि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं। दादी ने प्यार से रोहित की पीठ थपथपाते हुए कहा। बिना वक्त गंवाए रोहित ने पेंसिल छीली और अपना होमवर्क करने बैठ गया।